मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की ओर से हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज से कबीर रचित साखी संख्या 34, 35 और 36 का अध्ययन करते हैं। साखी संख्या 34। कबीर हरि की भक्ति बिन धिग्गी जीमण संसार, धुआं केरा धोलहर जात न लागे बार। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित संत कबीर द्वारा रचित कबीर की साखियों से ली गई है। संदर्भ। इस साखी में कबीरदास जी मानव जीवन की क्षणभंगुरता, नश्वरता, क्षणिकता यानी थोड़े समय का जीवन, अनिश्चित जीवन काल के विषय में समझाकर ईश्वर की भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। वो कह रहे हैं कि व्याख्या। प्यारे बच्चों, पहले शब्दों के अर्थ। कबीर कबीरदास जी हरि ईश्वर की भक्ति भक्ति, बिन बिना, धिग्गी धिक्कार है, बेकार है, व्यर्थ है, निरर्थक है, जीमण जीवन जिंदगी, संसार दुनिया में, धुआं धुआं, केरा के समान, धोलहर शब्द का अर्थ है सफेद घर, लेकिन इसका संदर्भ है धुएं का बादल, जात जाते हुए अर्थात नष्ट होते हुए, न नहीं लागई लगती है बार समय देरी। व्याख्या। यहाँ कवि मानव को समझा रहे हैं कि हे मानव, इस संसार में तूने यह जो मानव शरीर पाया है, इसका उद्देश्य परमपिता परमात्मा की भक्ति करके मुक्ति अथवा मोक्ष को प्राप्त करना है। यदि तू इस मानव देह के मिलने पर भी प्रभु की भक्ति नहीं करता और सांसारिक मोह माया के चक्कर में पड़कर इधर उधर अनावश्यक रूप से भागता रहता है, लालच और स्वार्थ के वशीभूत होकर अनेक ऊंच या नीच कर्म करता रहता है, तो इससे तेरे जीवन की सार्थकता नष्ट होती है और फिर तुझे किसी न किसी अन्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा और बार बार इसी तरह दुख झेलना पड़ेगा। कवि ने इस मानव शरीर की नश्वरता, क्षणभंगुरता, क्षणिकता पर प्रकाश डालते हुए तुलना करके समझाया है कि जिस प्रकार धुएं से बना सफेद बादल हवा के झोंकों के साथ इधर उधर उड़ता हुआ देखते देखते इस विशाल आकाश में कहीं खो जाता है, ठीक उसी प्रकार मानव भी सांसारिक मोह माया में भटककर इस विस्तृत भूसागर में, भवसागर में कहीं भटक जाता है और उसे ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्यार प्राप्त नहीं होता है। भावार्थ। कवि के कहने का भावार्थ यह है कि जब तक यह मानव शरीर है, बिना किसी इंतजार अथवा देरी के हमें
हर पल प्रभु को समर्पित होकर जीवन जीना चाहिए, तभी मुक्ति संभव है। विशेष यहाँ कवि ने जीवन की नश्वरता के विषय में समझाते हुए प्रभु की भक्ति पर बल दिया है। संदुकड़ी भाषा में रची गई साखी है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, दोहा छंद और गे शैली है। अब अलंकार देखिए बच्चों। यहाँ सर्वप्रथम अनुप्रास अलंकार है, दिग्गी जीमण संसार उद्देश्य अलंकार है, धुआं केरा उपमा अलंकार है, जात न लागे बार दृष्टांत अलंकार है। यानी इस पद में अनुप्रास, कारण, संदेश, उपमा तथा दृष्टांत अलंकार है। साखी संख्या 35। कुल खोया कुल उबरई, कुल राख्यो कुल जाई, राम निकुल कुल भेंटिले, सब कुल रया समाई। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ यहाँ मनुष्य को कवि समझाते हैं कि हे मानव, इस संसार में आकर तो संसार के लोभ लालच को त्याग दे और अहंकार छोड़कर विनम्र होकर शांत भाव से ईश्वर की भक्ति को समर्पित हो जा। जब तुम ऐसा करेगा तो ईश्वर के चरणों में तुझे स्थान मिल जाएगा और तेरी जीवात्मा परमात्मा में जाकर मिल जाएगी। ऐसा ही संदेश कवि ने यहाँ दिया है। व्याख्या। सर्वप्रथम बच्चों शब्दों के अर्थ। बच्चों यहाँ अनेक बार कुल का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके शब्दों के अर्थों को ध्यानपूर्वक हमें समझना होगा। अब सबसे पहले जो कुल है, उस कुल का मतलब है खानदान, मनुष्य की अपनी व्यक्तिगत पहचान। खोया खो देने से, यानी अहंकार खो देने से। कुल ये है मानव जाति के लिए, यानी हम मानव कुल का अंश हैं। उबरई मुक्त हो जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। कुल यहाँ कुल है जो संसार में हमने पाया है, यानी सांसारिक धन दौलत, मोहमाया, वैभव, पहचान आदि सब कुछ। राख्यो बचाने के प्रयास में। कुल यानी सब का सब। क्या सब का सब? मानव जीवन का खास लक्ष्य जाई नष्ट हो जाएगा। कि पहली पंक्ति में कबीर दास जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे मानव, जब तक तुम अपने कुल, खानदान, व्यक्तिगत पहचान की अहंकार में खोया रहेगा, यानी उसके मद में चूर रहेगा, उसके नशे में रहेगा कि मैं इस बड़े खानदान का बच्चा हूँ, मेरे पास ये है वो है। जब तू इसके अहंकार में होगा तो तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जिस दिन तूने अपने वंश का, अपने आप का, अपनी पहचान का भाव ईश्वर को सौंप दिया तो फिर तू इस मानव योनि से मुक्त हो जाएगा, मानव शरीर से मुक्त हो जाएगा और तेरी जीवात्मा परमात्मा में मिल जाएगी। फिर कवि समझाते हैं कि हे मनुष्य, यदि इस संसार में धन, दौलत, यौवन, सुंदरता, परिवार, संगी, साथी जो तुझे संसार में आने के बाद मिले हैं, सांसारिक बंधनों में बंधे हैं, यदि तूने
उन्हीं के लालच में आकर उन्हीं के हित की बात की और अपने हित की बात की, तो निश्चित रूप से तू अपना सब कुछ खो देगा। क्योंकि अंत समय में हमारे ये सांसारिक शक्ति के चिन्ह कोई सहायता नहीं कर पाते हैं। जब मृत्यु होती है तो केवल यह देह बचती है और जो हमारे संगी साथी रिश्तेदार कुटुंब परिवार है वो इस शरीर को पुनर्जीवित नहीं कर सकता। ना ही इस शरीर में धन दौलत शक्ति से कुछ आ सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब प्राण वायु शरीर को छोड़ देती है तो संसार के सारे संबंध खुद ब खुद टूट जाते हैं। तो यदि तूने इस संसार को खुश करने की कोशिश की तो ये तो तेरा होगा ही नहीं, तू परमात्मा से भी परे चला जाएगा। इसलिए तुझे क्या करना है उसके विषय में समझाते हुए कहते हैं, राम परमात्मा निकुल विशेष कुल से जुड़ा हुआ, यानी उत्तम श्रेष्ठ वंशज, कुल पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से भेंटी ले मिल ले, कि तू अपना अहंकार त्याग कर अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे। प्रभु राम से मिल ले, सब कुल रया समाई, कि इस संसार में जो भी कुछ तुझे दिखाई देता है, जो भी कुछ तेरे आसपास है, जो भी तुझे मिला है, चाहे वो तेरा अपना शरीर ही क्यों ना है, सब कुल रया समाई, कि वो सब ईश्वर के अंदर समाया हुआ है। तो जिस दिन तुझे परमात्मा मिल जाएंगे उस दिन तेरे मानव जीवन का लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। फिर तेरे सम्मान की रक्षा करने का दायित्व भी उसका हो जाएगा। और जब वो तेरा हाथ थाम लेगा तो फिर ये रिश्तेदार कुटुंब साथी संगी धन दौलत वैभव खुशी सब तेरे अपने होंगे। प्रभु के मेल के बाद जो इस शरीर में अनहद नाद बजता है, अनहद का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं, अर्थात जो अद्भुत आनंद प्राप्त होता है, जो विशेष खुशी मिलती है, वह हमारे इस शरीर में जागृत हो जाती है। फिर इस संसार की हर खुशी हमारी है। हम हरियाणवी में या हिंदी में एक लोकोक्ति का इस्तेमाल करते हैं कि हाथी के पाँव में सबका पाँव समाया होता है। अर्थात जब प्रभु मिल जाएंगे तो ये संसार भी तो प्रभु का अंश है। ईश्वर की कृपा के साथ सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। भावार्थ, कवि के कहने का भावार्थ यह है कि ईश्वर की श्रेष्ठता को पहचान कर अपने आप को पूर्ण रूप से उसे सौंप देना ही वास्तव में अपनी पहचान है, अपने मुक्ति का मार्ग है। विशेष यहाँ कबीरदास जी ने संसार की मोह माया को त्याग कर ईश्वर के प्रति समर्पित होने का संदेश दिया है। संदूकड़ी भाषा का प्रयोग है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, दोहा छंद है, गे शैली है। अब बच्चों अलंकार की तरफ ध्यान दें। आप देख रहे हैं यहाँ इस साखी में अनेक बार कुल आया है और हर कुल का अर्थ भिन्न भिन्न है। इसलिए यमक अलंकार है, निकुल कुल अनुप्रास अलंकार है, संदेश आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। साखी संख्या 36। कबीर नाव जर्जरी बूढ़े खेवण हार, हल्के हल्के तिरी गए बूढ़े तिनी सिर भार। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, इस साखी में कबीर मानव को समझाता है कि
तेरा शरीर नश्वर है, नाशवान है। जो तूने इस संसार में रहकर अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, बनाए हैं, वो पाप से लिप्त होने के कारण इस भवसागर से तुझे मुक्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए तू एक ईश्वर परमात्मा यानी जीव के अंदर बसे हुए ईश्वर, एक कर्म यानी जीवन के दायित्वों के साथ नेक कमाई, जीवन का एक ही लक्ष्य प्रभु के प्रति समर्पण को अपना लेगा तो तुझे निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाएगी। इसी बात को समझाते हुए कहते हैं कि व्याख्या। सर्वप्रथम बच्चों, शब्दों के अर्थ। कबीर कबीरदास जी। नाव, नौका। ये कौन सी नाव है? शरीर रूपी नाव। जर्जरी, टूटी फूटी, जीर्ण शीर्ण, नष्ट होने वाली। बूढ़े, डूब जाएंगे। खेवनहार, जो इस जीवन का लक्ष्य बने हुए हैं और जो मुक्ति के पथ प्रदर्शक बनकर बैठे हैं। हल्के हल्के यानी जिन्होंने प्रभु के नाम को सरलता से, सहजता से स्वीकार किया है। तिरी गए, तैर जाएंगे, पार लग जाएंगे, अर्थात ईश्वर को पालेंगे। बूढ़े डूब जाएंगे, तिन्ही जिनके सिर सिर पर भार बोझ है। कौन सा बोझ? पाप का बोझ। व्याख्या। अब बच्चों, सबसे पहले बूढ़े खेवनहार और बूढ़े तिनी सिर भार, इन शब्दों का अर्थ समझें। देखिए, हमारे समाज में मनुष्य के लिए कहा गया है, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन मुक्ति नहीं। यहाँ एक ईश्वर अनेक रूपों में बट गया और फिर वो अनेक रूप भी अनेक मतांतर में बट गए। लेकिन ईश्वर क्या है? उसकी प्राप्ति का मार्ग क्या है? उसे पाने के बाद पहचाना कैसे जाए? इन विषयों को लेकर अनेक धर्म और उनके मत मनुष्य को संसार में भटका देते हैं। तो कवि बूढ़े खेवनहार के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, जिन्होंने धर्म की अनेक शाखा प्रशाखाएं बनाकर अपने आप को धर्मगुरु के पथ पर बैठा लिया है, उनके लिए कवि कहते हैं कि वो स्वयं तो भटके हुए हैं ही, वो अपने शिष्यों को भी भटका रहे हैं। तो इस व्याख्या में कबीर नाव जर्जरी, कबीरदास जी कहते हैं, हे मानव, तेरे शरीर रूपी नौका की हालत देख। यह टूटी फूटी है, जीर्ण शीर्ण है, यह नष्ट होने वाली है। अभी संभल जा और ईश्वर की भक्ति कर, इस मानव शरीर को पाने के लक्ष्य को सार्थक कर ले। बूढ़े खेवनहार, यहाँ कूड़े, कूड़े का मतलब बेकार, यानी उनके जो विचार हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो धारणा है, वो स्वयं भटकी हुई है। वो जीवन की सच्चाई से स्वयं वाकिफ नहीं है, वो खुद भ्रमित हैं, भ्रम में हैं। तो भला वो अपने शिष्यों को सही मार्ग कैसे दिखा सकते हैं? खुद तो डूबेंगे ही, अपने शिष्यों को भी डुबो देंगे। हल्के हल्के तिरी गए कि जो इस संसार में आकर अपने सांसारिक दायित्वों को पूर्ण करता है और अपने आप को शांत भाव में ईश्वर को समर्पित रखता है, उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। प्रभु उन पर कृपा कर लेंगे। बूढ़े तिनी सिर भार, लेकिन वो सब डूब जाएंगे जिन्होंने अपने आप को अनेक मतांतरों में, अनेक धर्म की शाखा प्रशाखाओं में
इस सांसारिक कर्म कांडों में, इन सांसारिक आकर्षणों में खुद को भटका लिया है, उन्हें ईश्वर की कृपा और इस भवसागर से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि मानव को सरल और सहज जीवन ईमानदारी से, नेकी से जीना चाहिए, तभी प्रभु उन पर कृपा करते हैं। विशेष, यहाँ ईश्वर ने मनुष्य को जीवन में सरलता और सहजता वाली भक्ति के लिए प्रेरित किया है। सद्दुकड़ी भाषा में रचा गया पद है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, दोहा छंद और गेय शैली है। बच्चों, इन पंक्तियों को पढ़कर मेरे मन में हरियाणवी की एक कहावत भी घूम रही है, जिसमें कहा जाता है, भोले ढोले का राम सोड़ा। यानी जो व्यक्ति अबोध और नादान है, उसकी मुक्ति का दायित्व ईश्वर स्वयं अपने हाथों में ले लेते हैं। अब अलंकार देखिए बच्चों, हल्के हल्के पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, कबीर नाव रूपक अलंकार, कूड़े खेवण हार रूपक भी और संदेश भी, तिरि सिर भार उपमा अलंकार। यानी इस साखी में अनुप्रास, रूपक, संदेश, पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। प्यारे बच्चों, आशा है आपको सारा विषय अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। पिछली वीडियो का लिंक आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों। आपका दिन और जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार। धन्यवाद।